डॉक्टर राजीव रंजन साहब आप हमारे बड़े भाई हैं, समझिए कालीन भैया कुछ नहीं बोलेंगे, ललित की बलि दी जाएगी। तो इसलिए आपको आगे करके आपकी बलि देने का काम किया जा रहा है। आप ऐसा काम मत कीजिए कि आपकी बलि दी जाए। आप ललित मत बनिए मिर्जापुर के अंदर, आप अपना काम यहाँ से शुरू हो जाइए। आप हलालपुर, बालपुर, दराली, हबीबगढ़, ज्ञानागढ़, हसनपुर, बिशनपुर, हकीमपुरा, नाजरपुरा, गोपालपुरा, मड, ये तमाम गांव हैं। ये कम से कम 15 से 20 हज़ार दलितों के वोट होंगे इन तमाम गांवों के अंदर। अगर 500 वोट भी आपको मिल रहे हो, आप सर्वे कर लीजिए, तो मैं राजनीति छोड़ने का काम कर दूंगा। क्यों दलित वोट करेगा आपको? आप जाकर के सड़क दूधली के अंदर जयंती किसने रुकवाई? परागपुर में जयंती किसने रुकवाई? चलाकपुर के अंदर क्या हुआ? डील किसकी हुई है ये जनता जानती है। वहां तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट थे। बबलू जैदी साहब भी वहां थे, गफूर साहब भी वहां थे, भारतीय जनता पार्टी के भी वहां एजेंट थे, वो सब खड़े थे वहां। और दूसरी बात आप आ जाइए, आप हमें कह रहे हैं कि हम हराने के लिए खड़े थे। शशि वालिया जी को किसने लड़ाया था फिर? हाजी फजल रहमान को हराने के लिए। ये तब किसकी डील हुई थी? 2019 में किसकी डील हुई थी जब आप चुनाव? सहारनपुर में मेयर चुनाव से पहले कुछ बयानबाजियां हो रही हैं और उन बयानबाजियों के कुछ सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इन बयानबाजियों को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है। समाजवादी पार्टी से समर्थित शायर बिलाल साणपुरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बिलाल भाई, आपने वो बयान सुने होंगे विधायक के भी और बसपा नेता के भी, कैसे देखते हैं आप इन बयानबाजियों को? मैंने अभी 2 बयान सुने। एक सहारनपुर के जो मौजूदा विधायक हैं नगर से हमारे, आदरणीय राजीव गुंबर जी, और दूसरा बयान बहुजन समाज पार्टी के एक तथाकथित नेता डॉक्टर राजीव रंजन साहब का बयान है। मैं अपने 4 मिसरे पढ़ता हूं सबसे पहले, क्योंकि शायर हूं तो शायरी से शुरुआत करता हूं। पहुंच गई जमहूरियत ये आज किस मकाम पर, पहुंच गई जमहूरियत ये आज किस मकाम पर, कि रो रहा है संविधान देश के निज़ाम पर। पहुंच गई जमहूरियत ये आज किस मकाम पर, कि रो रहा है संविधान देश के निज़ाम पर। उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फ़ायदा, उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फ़ायदा, इधर भी वोट मांगते हैं कुछ खुदा के नाम पर। पहले हमारे विधायक जी बयान देते हैं कि अतीक को किसने मारा, अशरफ को किसने मारा? हमने मारा। ये लोकतंत्र में एक विधायक की जबान नहीं हो सकती। अगर आपने मारा तो फिर कार्रवाई एसआईटी क्यों बना रहे हैं? फिर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? दूसरी, मैं कल बयान सुन रहा था, बहुजन समाज पार्टी के से जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजीव रंजन साहब, वो बयान दे रहे थे और इस चुनाव को साजिश कर रहे थे कि चुनाव किसी तरह से हिंदू मुस्लिम हो जाए। क्योंकि जितना ये चाह रहे हैं कि जितना ये चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा उतना इन्हें फायदा होगा। वो अतीक अहमद पर आंसू बहा रहे थे, वो अशरफ पर आंसू बहा रहे थे, वो मुख्तार अंसारी पर आंसू बहा रहे थे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो वहां हुआ वो गलत हुआ, सबको पता है। पुलिस की हिरासत में 2 लोगों को पुलिस के सामने गोली मार दी जाती है, तो ये निंदनीय घटना है। लेकिन आप उस घटना को मुद्दा बना करके सहारनपुर में वोट लेने की कोशिश करेंगे, आप रोकर वोट बटोरने का काम करेंगे। आप अगर इतने बड़े सुरमा है, आपको इतनी कौम की फिक्र है, आपको इतनी क़यादत करने का शौक है, तो जाइए ना हाजी इकबाल के यहाँ। आज फिर कुर्की का नोटिस आ गया उनके यहाँ। हाजी इकबाल फरार हैं, उनका परिवार जेल के अंदर है। वो तो आपकी पार्टी के नेता है ना, बहुजन समाज पार्टी के। हाजी इकबाल साहब एमएलसी रहे बहुजन समाज पार्टी से, अभी भी बहुजन समाज पार्टी में है। कितनी बार धरने दिया आपने? आपको कौम की इतनी फिक्र हो रही है, करिए आप हाजी इकबाल साहब का सपोर्ट। मायावती जाएंगी बीजेपी के साथ, 370 पर खड़े होकर मायावती समर्थन करेंगे बीजेपी का। और फिर एक बात और है, अगर आपको अतीक अहमद की इतनी मोहब्बत आ रही है तो क्यों मायावती ने टिकट वापस लिया? क्यों कहा अतीक अहमद को माफिया मायावती ने? आप मायावती जी से सवाल कीजिए ना इस बात का। आप समर्थन देंगे भारतीय जनता पार्टी को? 3 तलाक के मुद्दे पर कहां थी बहन जी? और इस चुनाव के बाद कहां जाएंगी बहन जी?
यकीन है आपको? यही बोलते थे कि वो बी टीम है। और मैं तो इमरान मसूद साहब का बयान सुन रहा था, ये कह रहे थे कि चाहे किसी को भी, आपको बसपा को वोट देने से बेहतर है आप डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे दें। ये बयान दे रहे थे इमरान मसूद साहब अभी कुछ दिन पहले। और मैं डॉक्टर आगिब अंजुम साहब से पूछना चाहता हूं, अब मैं जो उनका बयान सुन रहा था कल, 5-6 मिनट के अंदर कम से कम 20-30 बार कसमें उन्होंने खाई, कोई कसम नहीं छोड़ी जो ना खाई वो। 2014 के अंदर जब पूरा शहर क़यादत को वोट दे रहा था, इमरान मसूद को वोट दे रहा था पूरा शहर, कहाँ खड़े थे डॉक्टर आगिब अंजुम साहब? कौन उन्हें हराने का काम कर रहा था? कहाँ खड़े थे शाहदान मसूद साहब? 50,000 से चुनाव हारे, 54,000 वोट लेकर के ये लोग आए, शाहदान मसूद साहब, और यही कुरान की कसमें खा रहे थे डॉक्टर आगिब अंजुम साहब के इमरान मसूद गलत आदमी है। मैं आज फिर कुरान की कसमें खा रहे हैं, अल्लाह की और रसूल की। आप कुरान को बीच में क्यों लाते हो? अल्लाह और रसूल को क्यों लाते हो इलेक्शन के अंदर बीच में? आपको चुनाव लड़ना है, विकास की बात कीजिए। और मैं डॉक्टर आगिब अंजुम साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपकी 2014 की कसमें सही थी, वो कुरान की जो आपने खाई थी, या आज कसमें सही है आपकी जो कुरान की खा रहे हैं? आपने मजाक बनाकर रख दिया है अल्लाह के कलाम का। आप अल्लाह को बीच में ला रहे हैं, खुदा की कसमें खा रहे हैं। अरे आप चुनाव लड़िए, आप विकास की बात कीजिए, आप एकता की बात कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी की जबान है वही आपकी जबान है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिमों, अब वक्त ऐसा आ गया है कि जब आपकी निशानदेही हो रही है, आपको अपने निशान छुपाने पड़ रहे हैं कि आप एक मुसलमान हैं। इसके अलावा उन्होंने भी कहा कि मुत्तहिद हो जाइए, एक हो जाइए और उसको वोट दीजिए जो बीजेपी को हरा सकता है, जिसके पास समीकरण हो। हमारे पास समीकरण है, इमरान मसूद के साथ आ जाइए। सहारनपुर के मुस्लिमों से कहा, ये सिर्फ डर की राजनीति कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं और मैं चैलेंज करता हूं तमाम लोगों से, यहां से शुरू हो जाइए आप। हलालपुर, बालपुर, दराली, हबीबगढ़, ज्ञानागढ़, हसनपुर, बिशनपुर, हकीमपुरा, नाजरपुरा, गोपालपुरा, मढ़, ये तमाम गांव हैं। ये कम से कम 15 से 20 हज़ार दलितों के वोट होंगे इन तमाम गांवों के अंदर। अगर 500 वोट भी आपको मिल रहे हो, आप सर्वे कर लीजिए, तो मैं राजनीति छोड़ने का काम कर दूंगा। आप मजाक बना रहे हैं, आपको दलित वोट ही नहीं कर रहा है। क्यों दलित वोट करेगा आपको? आप जाकर के सड़क दूधली के अंदर जयंती किसने रुकवाई? परागपुर में जयंती किसने रुकवाई? चलाकपुर के अंदर क्या हुआ? काशीराम जी को किसने हरवाया? आपको दलित वोट नहीं कर रहा है। आप चले जाइए ना, आप सर्वे कर लीजिए। अगर आपको दलितों के 500 वोट भी नसीब हो जाएं, तो मैं राजनीति छोड़ने का काम कर दूंगा। और फिर क्या मतलब दलित का, मुसलमान का, हिंदू को हिंदू वोट करने का? हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें 1 वोट मिले, 10 लाख वोट मिले, 1 वोट ना मिले, लेकिन हम सिर्फ विकास की बात करेंगे, हम एकता की बात करेंगे। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप नफरत करें अपना चुनाव जीतने के लिए। तो मुसलमानों को जो एकजुट करने की बात आगिब अंजुम ने कही कि एक हो जाइए, इस छतरी के तले आ जाइए। अतीक को मारा गया, अपना आइकन बताया उन्होंने। असद को तो कहा कि देखिए बेचारा बेकसूर था हमारा बेटा। ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा बीजेपी की भाषा है। अगर आप 20% को एक करेंगे तो 80% उधर एक नहीं होगा। आप जमहूरियत में एक कम्युनिटी एक करने की बात कैसे कर सकते हैं? और मुसलमानों की जितनी बड़ी लड़ाई है, सारे हिंदू नहीं लड़ रहे। गुजरात के अंदर मामला हुआ, सबसे ज्यादा लड़ाई है किसने लड़ी? एक IAS ने इस्तीफा दे दिया। तीस्ता सिजलवाड़ आज तक उसमें है। एक IPS जेल के अंदर है। किसने लड़ाई लड़ी? लालू प्रसाद यादव जी अब तक जेल के अंदर रहे। मुलायम सिंह यादव जी ने कितना वो अपने समाज का ही, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मैं उस अर्जुन की तरह हूं जो मुझे रक्षा करने के लिए अपने लोगों पर बाण चलाना पड़ रहा है। मुसलमान की जितनी मजबूत आवाज एक हिंदू उठा सकता है इस जमहूरियत के अंदर, इतनी कोई नहीं उठा सकता। और हमारे तमाम हिंदू भाई उठा भी रहे हैं। चंद लोग हैं फिरका परस्त, क्या हम उनके लिए सबको खराब कर देंगे? 30% वोट बीजेपी को मिला, 70% खिलाफ गया ना वोट। आप सबको गलत कर देंगे। ये सिर्फ अपने चुनाव की बात कर रहे हैं और इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करना चाहता हूं शहर के लोगों से, कैसे फिरका परस्त लोगों को पहचानिए। और मैं कहना चाहता हूं, वो कल कह रहे थे कि मुसलमानों के अंदर बिरादरी नहीं है, मुसलमानों के अंदर वो नहीं है। आपका गांव है घाना खंडी, वहां जो गाड़ा बिरादरी है उसके अंदर आपने जो छोटी कम्युनिटी है, जो गाड़ा बिरादरी के अंदर से गरीब लोग हैं, उन्हें आपने छुटभैया बना दिए। क्या है छुटभैया बड़भैया? आप कहते हैं कि हम बड़भैया हैं, और दूसरी जो 70% जो गरीब आवाम है, एक ही बिरादरी, उन्हें आप छुटभैया कहते हैं? आप जाएंगे पूछ लेना कि क्या है छुटभैया और बड़भैया। सबसे पहले तो आप ये दूर कीजिए।
और आप एक करने की बात कर रहे हैं, और आप एक छोटे छोटे पार्षद के चुनाव में छोटी छोटी चीज़ों पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कहें कि एकता की बात कर रहे हैं आप। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करना चाहता हूं सहारनपुर की आवाम से कि इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम मत होने दो। आप जो विकास की बात करें, जो सड़क बनाने की बात करें, जो आपकी लड़ाई लड़ने की बात करें, आप उसका साथ दें। आप चाहे जिसे वोट करें, लेकिन यहाँ इस शहर को अल्लाह के वास्ते दंगों में मत धकेलिए। क्या बीजेपी और बीएसपी मिलकर कुछ उस तरीके की चीज़ें कर रही हैं? आप तो इस तरह पे इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप विधायक जी का बयान देख लीजिए और फिर डॉक्टर आगिब अंजुम साहब का बयान देख लीजिए। 2 नंबर कार्रवाई नहीं हुई अब तक। कार्रवाई होनी चाहिए ना। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, इसलिए चुनाव आयोग ने अब तक इन्हें नोटिस जारी नहीं किए कि ये सब मिले हुए हैं, ये बीजेपी का फायदा करने का काम कर रहे हैं, कि किसी तरह इनकी डील हुई है बीजेपी को जिताने के लिए। क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है वो तो बिल्कुल सीधा साधा प्रत्याशी है। हम तो कहीं बिरादरीवाद की बात नहीं कर रहे, हम तो कहीं धर्म की बात नहीं कर रहे, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो आरोप लगाया कि आप उनका पर्चा कैंसिल कराना चाह रहे थे। आपकी पार्टी के अब्दुल गफूर चले गए वहाँ पर आपत्ति लगाने के लिए गरिमा सिंह के ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के, और आप पर तो ये भी आरोप लगा कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, डील हो चुकी है, पैसों तक की बात हुई। ये सवाल मैंने विधायक जी से पूछा था। डील किसकी हुई है ये जनता जानती है। वहाँ तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट थे। बबलू जैदी साहब भी वहाँ थे, गफूर साहब भी वहाँ थे, भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ एजेंट थे, वो सब खड़े थे वहाँ। और दूसरी बात आ जाइए, आप हमें कह रहे हैं कि हम हराने के लिए खड़े थे। शशि वालिया जी को किसने लड़ाया था फिर हाजी फजल रहमान को हराने के लिए? ये तब किसकी डील हुई थी? 2019 में किसकी डील हुई थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे? ये कोई बात नहीं होती। हर आदमी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। जब लोग पूछते थे इमरान मसूद साहब से कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे थे, तो क्या कहते थे? मैं कांग्रेस की मेरी राष्ट्रीय पार्टी है, मैं इसलिए शशि वालिया को लड़ा रहा हूँ। 2019 में इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। हर आदमी समाजवादी पार्टी यहाँ का सबसे मजबूत विपक्ष है। आपके पास तो एक विधायक है, हमारे पास 125 विधायक हैं, हम चुनाव ना लड़ें। जिले में नहीं चलेगी वो कह रहे हैं चीज़ें आपकी। होंगे बाहर, आपके कायदा तो 4 नेताओं को कमज़ोर बताते हैं, बाहर होंगे आपके 145 विधायक। देखो, जिले ने पहले मैसेज दे दिया था जब यहाँ उपचुनाव हुआ, राघव लखनपाल जी ने सीट छोड़ी, संजय गर्ग साहब समाजवादी से चुनाव लड़ रहे थे, हमने मुकेश चौधरी साहब को, इन्होंने चुनाव लड़ा था इमरान मसूद साहब ने, तो 28,000 वोट उन्हें मिले थे। मुकेश चौधरी साहब को, इमरान मसूद साहब को 28,000 वोट मिले थे। तो यहाँ की जिले की आवाम ने मैसेज तब दे दिया था कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, और आप फिर मैसेज देगी। और मैं तो कहता हूं जनता जनार्दन है, उसका फैसला स्वीकार है। लेकिन आप इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। आप अपनी जीत के लिए अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़कर आपसे दरखास्त करता हूं कि इसे आप दंगों में मत धकेलिए, आप इस तरह के बयानबाजी मत करवाइए। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, मैं डॉक्टर रागिब अंजुम साहब को ये विशेषकर बात कहना चाहता हूं कि एक फिल्म आई थी मिर्ज़ापुर, हो सके आपने भी देखी हो। तो कालीन भैया मुन्ना को बचाने के लिए एक ललित की बलि देते हैं, ललित की बलि देते हैं। तो डॉक्टर आगिब अंजुम साहब, आपको ललित बनाया जा रहा है। कालीन भैया मुन्ना भैया को सेट करने के लिए आपको एल बना रहे हैं, ललित, और आपकी बलि देने का काम कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर आगिब अंजुम साहब, आप हमारे बड़े भाई हैं, समझिए, कालीन भैया कुछ नहीं बोलेंगे, ललित की बलि दी जाएगी। तो इसलिए आपको आगे करके आपकी बलि देने का काम किया जा रहा है। आप ऐसा काम मत कीजिए कि आपकी बलि दी जाए। आप ललित मत बनिए मिर्ज़ापुर के अंदर, आप अपना काम कर लीजिए। मेरा अंतिम सवाल ये है बिलाल भाई कि अभी उन्होंने ये भी कहा कि खासकर इमरान मसूद जी ने कि मुझे हराने के लिए समाजवादी पार्टियां मुसलमान को उतार रही है, जबकि रागिब अंजुम के बयान से वो बात सिद्ध होती हुई नज़र आ रही है कि उस चीज़ का डर उन्हें है कि मुस्लिम 2 हिस्सों में ना बट जाए, जाति के हिसाब से मुस्लिम कहीं अपने नेता पे ना चला जाए। तो आपको लगता है कि ये दोनों बयान मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए दिए गए हैं, और खासकर मुसलमान के पास रास्ता क्या बचता है, आशू मलिक, इमरान मसूद? देखो, मुसलमान डर के नहीं लिएगा। मुसलमान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इस डर में वोट कर जाएंगे, ये इन्हें मुगालता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, सबको सिर्फ विकास के लिए वोट करना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर उन्हें लगता हो कि आशू मलिक साहब, नूर मलिक साहब हमारी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं, यहाँ विकास करा सकते हैं और ईमानदारी से वोट मांग रहे हैं, तो उन्हें वोट दे दें। अगर उन्हें लगता है कि 40 साल में जब से सियासत कर रहे हैं ये, इन्होंने काम किया हो, इन्होंने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए हो, इन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ कायम की हो, इन्होंने हर गांव में इंटर कॉलेज बनाया हो, इन्होंने यहाँ बच्चों की नौकरियाँ लगवाई हो, तो इन्हें वोट कर दें। भाई, आदमी जब वोट करने जाएगा देखेगा ना, भाई आशू मलिक साहब को तो
1 साल हुआ है अभी। जब यहाँ से MLC थे तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज का जब ये हुआ उद्घाटन कराया, इसे चालू कराया उन्होंने। इसमें भी उनका पत्थर देख लीजिए आप, जो हाईवे है, तो उन्होंने तो काम किए हैं यहाँ, ऐसा नहीं। और फिर उन्होंने तो यहाँ बगैर रहते हुए भी हज़ारों लड़कियों की, न किसी का धर्म देखा, न किसी की बिरादरी देखी, न किसी की जाति देखी, शादी करा चुके हज़ारों लड़कियों की। आप खुद देखें, ये बात मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे, वो शादी करा चुके। वो तो किसी का धर्म और वो नहीं देखते ना। हमारा तो ईमानदारी की बात यह है कि हम जनता से अपील करते हैं, अगर हम अच्छे लगे तो हमें वोट दे दें। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने ज़्यादा काम किया हो, उन्होंने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हों, तो वो उन्हें वोट दे दें। लेकिन सच्ची बात यह है कि इन लोगों ने कोई काम नहीं करा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं, और जनता समझ चुकी है अब इनके ढसोगले में नहीं। चलिए, धन्यवाद बिलाल भाई हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बिलाल सहारनपुरी, जिन्होंने ज़िले में हो रही तमाम घटनाओं पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।